नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में 2 ई-मित्र से 20 यूनिवर्सिटी की 700 से ज्यादा मार्कशीट और डिग्रियां जब्त की गई। पुलिस ने डिग्रियों के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये डिग्रियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की हैं। ये डिग्रियां बिना परीक्षा लिए और बिना क्लास अटेंड किए फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी की मिली भगत से दलालों के जरिए दी जा रही थी। इस केस की गंभीरता को देखते हुए एसीपी बस्सी के सुपरविजन में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया, कुछ ई-मित्र संचालकों द्वारा कई यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाने और बेचने की जानकारी मिली थी। इस पर टीम बनाकर प्रताप नगर ने 2 जगह दबिश दी गई। पुलिस टीम को मौके से डिग्रियां मिलने के साथ साथ कई फर्जी स्टैंप भी मिले। इनमें बच्चों के नाम से किरायानामा भी बने हुए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका पर 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका कांग्रेस की ओर से दायर की गई थी। इसमें वोटिंग काउंटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव करवाने की मांग की गई थी। कांग्रेस ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथ ग्रहण रोक दें? जयपुर एसीबी की टीम ने दौसा जिले के मानपुर पुलिस थाने में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। परिवादी ने शिकायत दी थी कि एफआईआर से नाम काटने की एवज में हेड कांस्टेबल अजीत सिंह 20,000 की डिमांड कर रहा है, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर गुरुवार अपराह्न थाने में दबिश देकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर एसीबी के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम की कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल अजीत सिंह को परिवादी से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। राजस्थान की महिला शिक्षकों के पहनावे वाले बयान के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बैकफुट पर आए हैं। कांग्रेस के विरोध के बीच अब शिक्षा मंत्री ने महिला शिक्षकों के कपड़े वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने अर्धनग्न शब्द का प्रयोग नहीं किया, साथ ही बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद शिक्षक वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। वहीं कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। जोधपुर दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वायरल बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने अर्धनग्न शब्द का उपयोग नहीं किया। मेरा भाव सिर्फ इतना है कि बच्चे के सामने कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिव्यू की याचिका पर सुनवाई को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद नहीं थे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब हम मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं तो कोई उपलब्ध नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई 2022 को दिए अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती, तलाशी और जब्ती के अधिकार दिए थे। बस्सी में परिवहन विभाग के क्षेत्र में वाहनों में क्षमता से अधिक माल भरने और अनाधिकृत रूप से वाहनों में बदलाव के खिलाफ विशेष परिवर्तन अभियान के तहत 53 ट्रकों को जब्त कर 18,50,000 का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा 23 ट्रकों के फिटनेस प्रमाण पत्र मौके पर निरस्त किए गए। कई ट्रक मालिकों को सूचना लगने पर वाहनों का संचालन नहीं किया। ऐसे में कई वाहनों के पहिए थम गए। कोटपुतली डीटीओ अमित शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में ओवरलोडिंग की रोकथाम और अनधिकृत रूप से वाहन संचालन में बदलाव किए जाने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू किया गया है। ओवरलोडिंग के अलावा वाहन संरचना में अनधिकृत बदलाव सड़क सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इससे सरकार को राजस्व की भी हानि होती है। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। नया फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट, ऐप और रेलवे की बुकिंग काउंटर से होती है। आईआरसीटीसी से हर दिन 12.38 लाख टिकट बुक होते हैं। भीलवाड़ा में निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की भाजपा सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को भीलवाड़ा में बड़ा बयान दिया। देवनानी ने कहा, मेरे पास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने विधायक अशोक कोठारी को पार्टी की सदस्यता देने से मना कर दिया है। वो आज की तारीख में पार्टी के सदस्य नहीं है। जब वो सदस्य नहीं है तो मेरा कोई एक्शन उन पर नहीं बनता है।
देवनानी गुरुवार को भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के सवाल में जवाब में कहा कि जब तक कोई विधायक विधानसभा के विधायक दल का सदस्य नहीं रहता तब तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। भीलवाड़ा के विधायक के बारे में यह पार्टी ने इसको सदस्यता के लिए मना कर दिया तो यह विषय स्वतः संज्ञान जैसा नहीं बना। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इसके लिए लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। कुल 733 पद, जिसमें राज्य सेवा के लिए 346 और अधीनस्थ सेवा के लिए 387 पद हैं। बता दें कि आवेदन प्रोसेस 19 सितंबर से शुरू हुआ था। सिलेबस वेबसाइट पर उपलब्ध है और प्री एग्जाम 2 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है। हालांकि RAS एग्जाम 2023 की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जो 972 पदों के लिए है। इसमें मेंस एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है। राजस्थान सरकार ने PhD मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बांसवाड़ा पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बाद में सभी पदाधिकारियों ने एक एक कर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पानी से जुड़ी समस्याएं बताई। सबसे ज्यादा गुस्सा शहर में RUIPD के प्रोजेक्ट को लेकर देखने को मिला। लोगों ने बताया कि जिस वार्ड में पेयजल लाइन और सीवरेज के लिए खुदाई की, वहां सड़कों का मरम्मत नहीं हुआ। पूरे शहर में सड़कों की खराब स्थिति है। पार्षद युगल उपाध्याय ने बताया कि पहले जो लाइन थी उसमें 5-6 घंटे पानी आता था, अब नई लाइन में कभी कभार पानी आता है। जयपुर में आज 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक जयपुर दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम हेरिटेज द्वारा 1 महीने तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ राजस्थान के कलाकार जयपुर में परफॉर्म करेंगे। इस दौरान आम जनता फ्री में सभी कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकेंगे। मेयर कुसुम यादव ने बताया, जयपुर स्थापना दिवस के समारोह की शुरुआत आज शुक्रवार सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश पूजन के साथ शुरू हो जाएगी। इसके बाद राजधानी के सबसे पहले पोल गंग पोल स्थित गणेश जी की प्रतिमा का पूजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस समारोह के अंतर्गत राजस्थानी रीति रिवाज और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कई आयोजन किए जाएंगे। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने कहा कि वे शाम का भोजन मांग कर ही खाते हैं। जोशी सलूमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर नब्ज टटोलने जनता और कार्यकर्ताओं के बीच हैं। जोशी ने कहा कि सलूमपुर में लगातार इस बार भी हमारी जीत होगी। जोशी गुरुवार को सराड़ी ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने पानी कोटड़ा में बूथ अध्यक्ष शंकर भील के घर पहुंचकर मक्के की रोटी और कड़ी की सब्जी का भोजन किया। बाद में जोशी ने कहा कि यहां स्वादिष्ट भोजन मिला और सब कार्यकर्ताओं के बीच रहने का अवसर भी मिला। जयपुर में ब्रह्म कुमारीज राजा पार्क के 60 वर्ष पूरे होने पर विशेष सम्मान कार्यक्रम डायमंड जुबली एंटरटेनमेंट पैराडाइज के सेंट्रल जोन में आयोजित हुआ। ब्रह्म कुमारीज राजा पार्क सब जोन इंचार्ज पूनम दीदी सहित राजा पार्क सब जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के विभिन्न सेवा केंद्र के इंचार्ज बहनें उपस्थित रही। नैतिक मूल्य और परमात्मा संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्रह्म कुमारीज निरंतर प्रयासरत है, जिसके अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर कई सेवा केंद्र हैं। जयपुर डिस्कॉम की ओर से आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते झालावाड़ के कई इलाकों में शुक्रवार को 4 घंटे और शनिवार को 6 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। दीपावली से पूर्व हाउसिंग बोर्ड फीडर पर लाइनों की मरम्मत का कार्य किए जाने के कारण शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 11 kV फीडर से संबंधित क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, IDSMT कॉलोनी, कालिदास कॉलोनी, सांसद कार्यालय के आसपास, आकाशवाणी, रेलवे स्टेशन, साईनाथपुरम, यशोदा विहार, शुभम सिटी, डाक बंगला, गोपाल विहार, लोटी स्कूल और छोटी रायपुर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला ने बताया कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता 1.25 लाख के बराबर है। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। प्रदेश मंत्री ने यह बात भाजपा सीकर जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। भाजपा के सक्रिय सदस्यता अभियान की बैठक गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष व अभियान के जयपुर संभाग प्रभारी मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी, वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष डॉक्टर कमल सिकवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, धौद विधायक गोवर्धन शर्मा सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास, श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक।
प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।